हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फाइंडर। मेरा नाम विकास कुमार और आज का जो लेक्चर है आपका इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा इंट्रोडक्शन रहा। विकास कुमार, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल, गेट क्वालिफाइड इन बोथ पेपर EE इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर। अगर अभी तक आप लोग स्टडी फाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जब भी जो इसका लेक्चर होगा आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और आप लोग को जैसा पता ही है कि 11th और 12th की जो क्लासेस चल रही है, आपका जो अपना क्लास है वो तो 11th की कितने बजे से चल रही है? आपका 8 AM से चल रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपका इवनिंग में आपका 7 PM में चल रही है, किसकी? 12th की चल रही है। इसमें भी लगभग सेट कंप्लीट होने वाला है और इसमें जो है डिटर्मिनेंट लगभग कंप्लीट ही हो गया। एक लेक्चर और बचा है, 1-2 लेक्चर। उसके बाद दोनों में मंडे से क्या करेंगे? फ्रेश लेक्चर स्टार्ट करेंगे यहाँ भी। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो है आपका किसके बारे में डिस्कस करने हैं? कम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है? तो सबसे पहले आप बताओ कम्प्लीमेंट का मतलब क्या समझते हो? जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कि ए मीन्स क्या होता है? सक्सेस। सपोज मान लेते हैं कि ए का कोई सक्सेस है, ठीक है, तो हमें कहेगा कि ऐसा करो कि इसका कम्प्लीमेंट लो। तो इसका जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो कम्प्लीमेंट क्या होगा? सक्सेस का, यानी कि जो सक्सेस नहीं किया हो। ठीक है, जो सक्सेस नहीं किया हो, जो सक्सेस में जो वैल्यू, जो डेटा नहीं है, वो जो आएगा वो कम्प्लीमेंट में आएगा। जैसे कि हम सेट के समझते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू कोई सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और कोई यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपका 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, कोई यूनिवर्सल सेट है, उसी में ए सेट भी है। ठीक है, जैसे कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर आपका क्या दिया हुआ है? ए सेट है। ए सेट है 1, 2, 3 दिया हुआ है और बाकी जो है इसके बाहर में। अब कहेगा कि इसका कम्प्लीमेंट निकाल लो। कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट ये हो गया कि जो ए का वैल्यू है, या फिर इसको ए डैश भी बोलते हैं, ए का जो वैल्यू है वो नहीं होना चाहिए। जो ए एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका कम्प्लीमेंट मतलब कि इसका ये वैल्यू आपका वहाँ पे नहीं लेना है। इसके अलावा जो वैल्यू बचा है उसको हम लेंगे कहाँ पे? जिसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में जो बचा होगा वो उसका हम वैल्यू लेंगे। यही इसका कहलाया, क्या कहलाया? आपका कम्प्लीमेंट कहलाया। चलो हम इसको हम और अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट U इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ओके, कोई यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं एंड ए इज क्या है? कोई सेट है। तो ए जो सेट होगा वो आपका किसका सबसेट होगा? यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या है? A is the subset of U। ठीक है, U का आपका सबसेट हो गया। ये तो लिख दिए। देन यहाँ पे लिखते हैं देन द कम्प्लीमेंट ऑफ A is the set of all element of X, all element of universal set, यूनिवर्सल का सभी सेट होगा एक्सेप्ट, या फिर लिखेंगे कॉमा देखें कि विच आर नॉट द सेट ऑफ द एलिमेंट ऑफ, यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ
कि जो कंप्लीमेंट हम लेंगे ए का वो वैसा सेट ऑफ एलिमेंट होगा यू का ही एलिमेंट होगा, वैसा एलिमेंट होगा जिसमें जो है ए का एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, यानी कि जो ए का एलिमेंट नहीं होगा वही आपका क्या कहलाएगा, ए का कंप्लीमेंट का। इसका सिंबल कैसे लिखते हैं? तो सिंबल जैसे कि हम लिखते हैं कि कंप्लीमेंट ऑफ किसका लेना है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, यानी कि ए डैश करेंगे या फिर ए बार करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए डैश बोलेंगे, ठीक है। तो इसको ए डैश से डिनोट करते हैं या फिर ए बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये जो कहलाया आपका, क्या कहलाया, कंप्लीमेंट ऑफ ए, कंप्लीमेंट ऑफ ए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में आपका ए का कंप्लीमेंट कहलाया, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि ए डैश इक्वल टू एक्स सबसेट टू यू एंड एक्स का जो एलिमेंट है वो नॉट सबसेट टू ए, तभी इसका कंप्लीमेंट कहलाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये कह रहा है कि ए का जो कंप्लीमेंट है, आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से हम ए के सेट का जो एलिमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे, तो यही आपका क्या कहलाया, आपका कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाया, ठीक है। यानी कि हम यूनिवर्सल सेट में हम डिफरेंस कर देंगे किसका, ए के सेट का, तो आपका कहलाया कंप्लीमेंट। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है आपका कि ए डैश इक्वल, सॉरी ए डैश नहीं लिखते हैं यहाँ पे, u इजकल टू दिया हुआ है 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 दिया हुआ है। और ए जो आपका दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 1 3 5 7 और 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है कि फाइंड ए डैश, फाइंड ए डैश। तो ए डैश निकालने के लिए क्या होगा, तो चूँकि ए डैश जो होता है आपका क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए सेट को हम डिफरेंस कर देते हैं। तो आप बताओ कौन सा होगा ए सेट, ए सेट होगा जब इसमें से ये माइनस होगा तो ये वाला क्या होगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, ये एलिमिनेट, और ये बचा कौन सा, बचा 2 4 6 8 और 10, ठीक है। यही आपका कहलाया, क्या कहलाया, कंप्लीमेंट ऑफ ए कहलाया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आप लोग के सामने हम रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। चलो नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ इसको रखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि u इजकल टू मान लिए हम कोई एलिमेंट है इसका 1 2 3 4 5 6 एंड a इजकल टू a का जो सेट है आपका 2 3 एंड b इजकल टू आपका सेट है आपका 3 4 एंड 5, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ a डैश b डैश, a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b डैश, a यूनियन b, एंड हमें क्या करना है, प्रूव दैट a यूनियन b का होल डैश इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन ऑफ b डैश।
ये भी हमें प्रूव करना है। तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें काफ़ी 3, 4, 5 क्वेश्चन हैं, हम आसानी से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं। तो ए डैश निकालने के लिए क्या करते हैं, यू से माइनस होता है क्या, ए वाले एलिमेंट माइनस हो जाता है यूनिवर्सल सेट से। चलो माइनस करो। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, 1 से लेकर 6 तक है। माइनस कौन हो रहा है, यानी कि 2 और 3 माइनस हो रहा है, 2 और 3 ये माइनस हो रहा है। बचा कौन सा एलिमेंट बचा आपका, 1, 4 और। अब बताओ बी डैश क्या निकलेगा, बी डैश यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट 1 से लेकर 6 तक है। और हमें क्या क्या माइनस करना है, 3, 4, 5, यानी कि 3, 4, 5 एलिमिनेट होगा। बचेगा क्या आपका, बच गया 1, 2 और ए डैश बी डैश निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। अब बताओ ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश निकालेंगे तो यानी कि कॉमन कौन सा है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, यही 2 कॉमन है। तो यही 2 गुण इसमें कॉमन है, तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन पॉइंट रहता है वही लिखते हैं, यानी कि 1 और 6 पर। ठीक है। अब बताओ जब हम ए यूनियन बी करेंगे, यहाँ पे 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हो गया, 4th में चलते हैं ए यूनियन बी। अब जब हम ए यूनियन बी करेंगे यानी कि ए का और बी का एलिमेंट हम दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। इकट्ठा जब लिखेंगे क्या आएगा, 2, 3, 4 और 5 आएगा, यही आएगा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमें निकालना है क्या कि ए यूनियन बी का होल डैश, यानी कि ए यूनियन बी का जब होल डैश करेंगे तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा कौन सा सेट, ए यूनियन बी का सेट माइनस होगा। जब ए यूनियन बी का सेट माइनस होगा, कौन कौन सा सेट है, 2, 3, 4, 5, तो 2, 3, 4, 5 जब ख़त्म होगा तो बचा क्या, बचा आपका A1 और 6 बचा। तो अब देखो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आ रहा है, ए डैश और इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ रहा है। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट में हम चलते हैं, नेक्स्ट में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टीज पढ़ना है तो सबसे पहले हमें सबसे पहला देखते हैं कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं, ए का नहीं, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, आपका यूनियन कहलाएगा, यही कहलाएगा ना। आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका यूनियन है, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, यूनियन है और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दूसरा आपका कह रहा है प्रॉपर्टीज, दूसरा प्रॉपर्टीज है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश इज इक्वल टू क्या कहलाएगा। जब इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश की तो डायरेक्ट एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि ए में जो भी होता है 1, 2 और ए डैश में क्या होता है, ये वाला टर्म नहीं होता। अब बताओ ये दोनों का हम जब इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या देगा, एक एम्प्टी सेट ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा नंबर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या होता है, डी मॉर्गन लॉ ये जो होता है आपका कि ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो आपका देगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और एक और सेकेंड इसका लॉ होता है, ये तो इसका ए में पार्ट में लिख देता हूँ, बी पार्ट जो होता है आपका कि
ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का होल कॉम्प्लीमेंट अगर जो लिखेंगे तो ये कहलाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये वाला थ्योरम काफ़ी जगह ये आप लोग को यूज करो। नेक्स्ट में चलते हैं, चौथा नंबर चलते हैं। चौथा नंबर में प्रॉपर्टीज है कि डबल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, डबल कम। इसका मतलब आप लोग समझ गए डबल कॉम्प्लीमेंट क्या है, कि मतलब ए डैश निकाले हैं, एक डैश का एक और कॉम्प्लीमेंट, जब इसका करेंगे तो रिजल्ट में क्या देगा, वैल्यू आपका ए देगा। ठीक है, जो ए का एलिमेंट रहेगा वही कहलाएगा। फिफ्थ नंबर में देखते हैं। फिफ्थ नंबर में आपका है एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का देखना है, यानी कि फाई डैश जो होगा आपका यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, है ना, एंड यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो आपका फाई का। यूनिवर्सल तो खुद का हो गया सारा सेट। ठीक है, अगर इसका फाई डैश निकालेंगे, यानी कि फाई मतलब कुछ नहीं का सेट का कॉम्प्लीमेंट मतलब सब कुछ। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे ये देखें। ठीक है, यहाँ तक तो कॉम्प्लीमेंट में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आज का हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जो कि आपका कौन सा है, एक्सरसाइज 1.5 का एक्सरसाइज है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये भी काफ़ी आसान है, देखो काफ़ी आसान है। ए डैश बी डैश ए यूनियन सी डैश ए यूनियन बी डैश, ये सारा चीज़ निकालना है। ठीक है, तो आपका काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका निकल जाएगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके एक बार बनाने का कोशिश करना। चलो मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोग देखना बनाने का ट्राई करो। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड में तो 1-2 क्वेश्चन आसान से बन जाएगा। अगर नहीं बनता है तो तब आप लोग सॉल्यूशन देखो। काफ़ी आसानी से बन जाता है। चलो मैं देखता हूँ इसको, सॉल्यूशन देखो। यानी कि हमें क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। यूनिवर्सल क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है और मेरा सी दिया हुआ। हमको ए डैश निकालना है, बी डैश निकालना है और ये सारा चीज़ निकालना है। काफ़ी आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना है, ए डैश निकालना है। तो ए डैश मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में ए सेट माइनस हो जाता है। अब देखो यूनिवर्सल सेट ये है, माइनस क्या होगा, ए सेट माइनस 1 2 3 4 ख़त्म होगा, यानी कि 1 2 3 4 ख़त्म होगा। बचा क्या, ये जो बचा वही आपका क्या हो जाएगा, आपका ए डैश, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, बी का डैश। बी का डैश क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। जब यूनिवर्सल सेट माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट में से माइनस बी मतलब 2 4 6 8 घटेगा, यानी कि 2 4 6 और 8 घट जाएगा। ठीक है, क्या इसको बोलेंगे, इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट में से बी घटेगा तो क्या बच जाएगा आपका 1 3 5 7 और 9 बचा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड नंबर क्या है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका, कि ए यूनियन सी क्या है। जब ए यूनियन सी निकालेंगे उसके बाद ही हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो चलो भैया निकालो पहले ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी, अब देखो ये दोनों में हम क्या करेंगे, यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 सारा जो एलिमेंट है वो आपका इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका जो यूनिवर्सल सेट है माइनस ए यूनियन सी हो जाएगा।
जब यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा तो बचेगा क्या आपका, यानी कि 1 से लेकर 6 तक ख़त्म हो गया, 1 से लेकर 6 तक जब ख़त्म हो गया तो बचा क्या 7 8। यही आपका आंसर हो गया। काफ़ी आसानी से बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन बी का डैश है। तो ए यूनियन बी का डैश काफ़ी आसानी से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा, इसमें भी कुछ नहीं है। सबसे पहले आप क्या निकालो कि ए यूनियन बी निकालो। तो ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या कहलाएगा आपका, 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर में आपको ए यूनियन बी का ये निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी करेंगे, ये और ये दोनों इकट्ठा होगा तो क्या आ जाएगा आपका 1 2 3 4 6 और 8 आएगा। अब बताओ एक से लेकर 1 2 3 4 6 और 8 ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 6 और 8। बचा क्या, जो भी बचा आपको यहाँ पे लिख दो, क्या बच गया 5 बचा और 7 बचा और 9। यही हो गया 4th नंबर। 5th नंबर देखते हैं, 5th में क्या कर रहा है, ए का डबल। तो ए का डबल क्या अभी पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, क्या पढ़े थे, ए पढ़े थे। तो जो ए का सेट होगा ए डबल का कॉम्प्लीमेंट का भी सेट वही होगा, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है 6 नंबर। 6 नंबर का रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी माइनस सी। बी माइनस सी, तो बी माइनस सी क्या आया है, बी माइनस सी यानी कि बी में से सी घट गया, यानी कि बी में से सी घटा, सी यानी कि 3 4 5 6 घटेगा, तो जो रहेगा वही घटेगा बी में से। तो यानी कि 4 है 6 है, 4 है 6 है, ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या, बी में जो बचा वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। 2 8 बचा। अब बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस बी माइनस सी का सेट। तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी और बी माइनस सी का सेट ख़त्म होगा, 2 8 ख़त्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 और 8 ख़त्म होगा, तो रिमेनिंग जो बचा वहाँ पे लिख देते हैं। 1 बचेगा, 3 4 5 6 7 9 बचेगा। ठीक है, यही आपका 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर और आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है, यूनिवर्सल सेट आपका दिया हुआ है ए बी सी डी से लेकर एच तक। ठीक है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सारे सेट का हमें क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो निकाल दो। ए दिया हुआ है, ए ये दिया हुआ है आपका फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर में ए आपका दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस ए। तो यूनिवर्सल सेट से ए वाले एलिमेंट घट जाएगा, तो ए बी सी घटेगा, ए बी सी घटा, बचा क्या, जो बचा आपका वो लिख दो, बस ख़त्म हो गया। बी दूसरा क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि बी का जो सेट है आपका डी ई एफ जी है, तो हमें निकालना है वी डैश क्या होगा। तो वी डैश क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट यही होता है ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट। तो बी डैश यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी घट जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट आपका जो क्या है, ए से लेकर एच तक है, यही है आपका यूनिवर्सल सेट। उसमें से आपका बी का एलिमेंट घट जाएगा, यानी कि बी का एलिमेंट सॉरी डी ई एफ जी आपका घट गया। तो बचा क्या, जो बचा आपका हम लिख देते हैं, यानी कि ए बी सी बचा और एच बचा, यही आपका बी डैश कहलाया। थर्ड क्वेश्चन नंबर है आपका। थर्ड क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सी का दिया हुआ है सेट आपका ए सी ई और जी दिया हुआ है।
ठीक है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सी डैश इक्वल टू यूनिवर्सल सेट माइनस सी। तो यूनिवर्सल सेट में ए सी एफ जी खत्म हो जाएगा, यानी कि यूनिवर्सल सेट मेरा जो दिया हुआ है यहाँ पे, वहाँ ख़त्म क्या हो जाएगा, ए ख़त्म हो गया, सी ख़त्म हो गया, ई हो गया और जी हो गया। यही देखो ख़त्म हो गया। तो बचा क्या, जो भी बचा एलिमेंट वो लिख दो। क्या बचा, बी बचा, डी बचा, एफ और, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन नंबर देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन नंबर में आपका क्या कर रहा है कि डी सेट जो है आपका वो एफ जी एच और ए है, ठीक है। एफ जी एच ए है, यानी कि हमें क्या निकालना है, डी डैश निकालना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हमें डी वाला सेट घटाना। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट ए से लेकर एच तक है, ए से लेकर एच तक है, यानी कि हम उसमें से हमें कौन सा खत्म हो रहा है, बी जी एच ए खत्म हो, सॉरी एफ जी एच और ए खत्म हो रहा है। बच क्या रहा है, जो बच रहा है वो सेट लिख दो, यानी कि बी सी डी और ई बच रहा है, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। काफ़ी आसान से बन जाएगा। अब कह रहा है कि टेक द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट, यानी कि जो यूनिवर्सल सेट आपका है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है, 1 2 3 से लेकर आपका इन्फिनिटी तक चल जाएगा। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट सारे का लिखना है 1 से लेकर 9 तक। चलो लिखते हैं। कुछ का मैं लिख देता हूँ, बाकी का आप लोग खुद करना। फर्स्ट कह रहा है कि x इज़ द इवन नेचुरल नंबर, यानी कि x जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे वो सेट दिया हुआ है क्या, इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 4 6 8 दिया हुआ है डॉट। अब बताओ x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से x घटेगा तो आपका क्या देगा, एक ऑड नंबर देगा, ऑड ही नंबर देगा ना, यानी कि 1 3 5 7 इस प्रकार से चला जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या देगा, एक यहाँ पे लिख दें x सबसेट टू x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। इसी प्रकार से सारा सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, फर्स्ट हो गया, दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि x इज द ऑड नेचुरल नंबर, यहाँ पे यानी कि दे दिया है सेकेंड कि ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 दिया हुआ डॉट डॉट डॉट। अब हमें क्या कर रहा है, x का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए, तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस x, ये हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट माइनस x बचेगा, तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, 4 बचेगा, 6 बचेगा, इस प्रकार से। यानी कि इसको हम x डैश को क्या लिख सकते हैं कि आपका एन ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। सिमिलरली आप सारा क्वेश्चन बना लेना, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं बनाने में। नेक्स्ट चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम आप लोग को बताएंगे। नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में आपका यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 से 9 तक, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। अब कह रहा है वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट, यही देखना है। चलो निकालो, फटाफट निकालो। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन नंबर करते हैं। फर्स्ट का हमको LHS पार्ट करते हैं। LHS पार्ट मतलब ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेने का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी, यही कहलाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या है, ये दोनों का मेरे को यूनियन लेना है, यानी कि 2 3 4 5 6 और 7 हो जाएगा, यही नंबर होगा। अब ये हमें कहाँ घटाना है, यानी कि ये वाला यहाँ पे लाना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट के साथ घटाना है 2 से लेकर 7 तक, यानी कि 2 से लेकर 7 तक घटाना है। तो बचेगा क्या, बचेगा बच गया आपका 1 8 और 9, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट,
यानी कि ए का कम्प्लीमेंट क्या कहलाएगा, ए का कम्प्लीमेंट आपका यानी कि 2 4 6 8 एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, तो क्या हो जाएगा बचेगा, ए का कम्प्लीमेंट यही कहलाएगा ना, यानी कि 2 4 6 8। यहाँ पे चलो मैं लिख देता हूँ, ए का जो कम्प्लीमेंट आएगा यहाँ पे सॉरी यूनिवर्सल सेट माइनस है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस से कितना बचेगा, 2 4 6 8 एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, तो जो भी बचेगा आपका 1 बचेगा, 3 5 7 और 9 बचेगा, यही बचेगा। तो यहाँ पे लिख दो क्या आपका 1 3 5 7 और 9। इसमें से किसका माइनस होना है, बी डैश का, तो बी डैश क्या आ रहा है, बी डैश यानी कि 2 3 5 7 माइनस होगा, इसमें से 2 3 5 7 माइनस होगा, बचेगा क्या 1 4 6 8 और 9 बचा। अब यानी कि यहाँ बचा क्या 1 4 6 8 और, अब दोनों को जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से माइनस हो रहा है ये, तो यानी कि 1 ख़त्म हो जाएगा, 4 नहीं है, 4 का तो कोई वैल्यू नहीं पड़ेगा, यानी कि उसके बाद 9 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या ए डैश में क्या बच गया आपका, सॉरी यहाँ पे देखो एक गलत कर दिया, मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे क्या है आपका इंटरसेक्शन है ना, ये इंटरसेक्शन ले रहे हैं, तो इंटरसेक्शन लेंगे तो जो जो मैच कर रहा है वो लिख देते हैं, एक मैच किया और कौन सा मैच किया, सॉरी यहाँ ए यूनियन बी में 8 भी है ना ये, यानी कि 8 यहाँ नहीं होगा, 1 और 9 सिर्फ होगा। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, 1 9 मैच कर रहा है और 9 मैच कर रहा है। तो आपका अब लिख सकते हैं, देखो दोनों पार्ट RHS पार्ट दोनों इक्वल हुआ, तो LHS इक्वल टू ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसी में ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट पहले निकालो। तो ए इसका क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से माइनस होगा ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जो कहलाया क्या कहलाएगा, ए और बी का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों जो मैच कर रहा है वो वैल्यू लिखेंगे, यानी कि 2 मैच कर रहा है और कुछ मैच कर रहा है नहीं, कुछ और कुछ नहीं मैच कर रहा है, सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में 2 ही मैच कर रहा है। तो अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो बी का एलिमेंट आपका यहाँ से एलिमेंट होगा, यानी कि 2 एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा कौन सा, यूनिवर्सल में सारा बच गया 2 छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं LHS साइड। अब RHS साइड क्या कर रहा है, ए का डैश यूनियन ऑफ बी का डैश निकालना है। ए का डैश यानी कि ये और ये दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, 1 3 5 4 भी है ना, 4 5 6 7 8 और 9। अब बताओ ये दोनों इक्वल है तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू, ठीक है, ये आपका LHS वाला पार्ट हुआ, ये आपका RHS वाला पार्ट। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 5th नंबर हम देखते हैं। 5th नंबर का रहा है ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें वेन डायग्राम ज्ञात करना है। चलो वेन डायग्राम हमको ड्रॉ करना है, काफ़ी आसानी से हो जाएगा ड्रॉ। पहला हम करते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी निकालते हैं। कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लेते हैं कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन बी, चलो ए यूनियन बी हम बना लिए। ठीक है, ए यूनियन बी जब हम यहाँ पे लिखें, ये टोटली सिस्टम क्या कहलाएगा, ये टोटली जो सिस्टम कहलाएगा, इसके अंदर का ये सारा जो कहलाएगा आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन
ए यूनियन बी कहलाएगा। तो हमें निकालना क्या है, निकालना हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी का डैश। बी का डैश मतलब ए यूनियन वाला पार्ट छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचा, यानी कि हमें क्या निकालना है, यानी कि ए और बी वाला जो यूनियन का पार्ट है हमें वो वाला छोड़ के बाकी सारा जो होगा, ये सारा पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी का डैश कहलाएगा। ठीक है, यानी कि जितना भी एक्स जो होगा इसके यूनियन के अंदर जो भी पार्ट होगा उसका छोड़ करके सारा पार्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड कह रहा है कि ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश निकालना है। तो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश, चलो निकालो। तो ए डैश इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश जब निकालेंगे वो भी आपका सेम आएगा, यही आएगा। क्यों, जब पहले हम ए डैश निकालते हैं तो मान लेते हैं कि फॉर ए डैश के लिए जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखो क्या, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट है, ये आपका ए है। ठीक है, तो ये आपका सारा एलिमेंट जब इसमें अंदर रहेगा तो ये तो आपका ए का कहलाया। और जब हम ये वाला पार्ट को छोड़ देंगे बाकी ऑल पार्ट ले लेंगे तब क्या कहलाएगा, आपका ए डैश कहलाएगा। यानी कि हम ए डैश को क्या लिख सकते हैं, ए डैश को हम लिख सकते हैं ये वाला पार्ट छोड़ करके बाकी सारा जो बाहर का वैल्यू हुआ सारा आपका ए डैश कहलाएगा। उसी प्रकार बी डैश में भी क्या कहलाएगा, बी डैश में अंदर वाला पार्ट छोड़ करके जो बाहर वाला हुआ वो आपका सारा कहलाएगा। ठीक है, तो अब ए इंटरसेक्शन ऑफ बी जब हम करेंगे तो आपका देगा क्या देगा, ए और बी का पार्ट छोड़ करके बाकी सारा पार्ट दोनों में कॉमन आ रहा है ना। देखो ना, ए डैश और बी डैश में का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो बाहर वाला भी सारा पार्ट क्या हो रहा है, आपका कॉमन आ रहा है। तो ये ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश। ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का डैश, इसका हमें वेन डायग्राम निकालना है। चलो निकालते हैं। यानी कि आपका ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, इसमें से क्या हो गया, ए और बी का इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट कौन सा होगा, ये वाला पार्ट। अब हमें इसका छोड़ना है, ये वाला पार्ट सारा, ये वाला पार्ट को हमें एक्सेप्ट, ये वाला पार्ट हमें सारा हो जाएगा जब इसका हम कम्प्लीमेंट लेंगे। तो नेक्स्ट जब हो इसका कम्प्लीमेंट जब हो लेंगे तो यानी कि ये जो वाला जो पार्ट है उसको छोड़ करके सारा पार्ट हो जाएगा ये, एक्सेप्ट कौन सा पार्ट, ये वाला पार्ट को हमें छोड़ देना है। तो ये का क्या कहला है, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का डैश कहला है। ये वाला पार्ट को नहीं लेना है, ये वाला पार्ट को हमें नहीं लेना है, नहीं कंसीडर करना। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ए भी लिख देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज कर जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश, यूनियन ऑफ बी डैश। तो ए डैश का पहले निकालना है। तो ए डैश आपका क्या कहलाएगा, तो आपका ए डैश यूनियन ऑफ बी डैश है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए डैश का हम निकाल लेंगे और बी डैश का निकालेंगे, उसके बाद हम दोनों का यूनियन कर देंगे। देखो हम पिछले में निकाल चुके हैं। ए डैश क्या है, ए डैश आपका ये आया, बी डैश क्या है, ये आया। यानी कि ये बीच वाला पार्ट को छोड़ करके बाकी सारा पार्ट होता था। अब दोनों का हमें क्या करना है, यूनियन कर देना है, यही करना है। यानी कि हमें क्या करना है,
ए वाला पार्ट को छोड़ देना है और बी वाले पार्ट को भी छोड़ देना है। अब बाकी जो भी रहेगा आपका क्या कहलाएगा, यानी कि ये सारा पार्ट एक्सेप्ट ठीक है। ए डैश कौन सा कहलाया, बीच वाला छोड़ करके बाकी सारा वाला पार्ट कहलाया, बी डैश भी वही कहलाया, बीच वाला छोड़ के बाकी सारा पार्ट कहलाया। दोनों का जब यूनियन करेंगे तो आपका ये देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि U इज द सेट ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन प्लेन इफ A is the set of all triangle with at least one angle difference from 60 degree. What is A? यानी कि कह रहा है कि U कोई यूनिवर्सल सेट है, U कोई यूनिवर्सल सेट है ऑफ ऑल द ट्रायंगल इन द प्लेन, यानी कि जो भी यूनिवर्सल सेट है कि सारा जो ट्रायंगल का जो प्लेन है आपका यूनिवर्सल सेट में ही आ रहा है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में ही आ रहा है। अब कह रहा है कि A इज द सेट ऑफ ऑल दिस ट्रायंगल एट लीस्ट वन एंगल का जो डिफरेंस है 60 डिग्री, यानी कि एक एंगल का डिफरेंस जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज ए डैश, तो ए डैश क्या कहलाएगा, तो ए डैश इसका तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा भैया, ए डैश जो क्या कहलाएगा आपका इज द सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूँ, 7 नंबर है। 7 नंबर काफ़ी आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना। अब बताओ ए डैश यूनियन ऑफ ए यूनियन ऑफ ए डैश, ये डायरेक्ट क्या होगा, एक यूनिवर्सल हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि इसके ए डैश है ना, ए डैश तो क्या होता है, ए डैश तो डायरेक्ट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ऑफ ए, यही होता है। अब कह रहा है कि दो ए को और ए डैश को दोनों को मिला देंगे, क्या बचेगा, एक यूनिवर्सल सेट ही बचेगा। अब कह रहा है फाई डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए, फाई डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट फाई डैश क्या कहलाएगा, एक यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा। अब कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ऑफ ए, तो यू डैश का इंटरसेक्शन, यू डैश क्या कहलाता है, यू डैश क्या कहलाता है, एक फाई सेट कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए। अब बताइए क्या आएगा, ये आपका देगा फाई। अब कह रहा है ए इंटरसेक्शन भी सेट है, ये तो डायरेक्ट फाई देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट हो गया, ख़त्म हो गया क्वेश्चन, यहीं तक रहा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जल्दी